जय माता दी दोस्तों। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी एक्सप्रेशन, हम डिफाइन करेंगे इसको। एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म? जैसे a0x⁻0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस सो ऑन प्लस an-1 xn-1 प्लस an xn। और ऐसे कह सकते हैं a0xn प्लस a1xn-1 प्लस a2xn-2 प्लस a3x⁻n-3 प्लस सो ऑन an x⁻n-n प्लस ये लास्ट टर्म से। तो ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल इन जनरल फॉर्म p ऑफ x। ये क्या है? p ऑफ x, ये भी p ऑफ x। और इसके बाद आती है इसमें अब ये तो x में है, वेरिएबल x है, x की जो पावर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, 0 1 2 3 सो ऑन। यहाँ पे x की पावर जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। पहले n थी, n-1 n-2 n-3 सो ऑन। और a0 a1 a2 a3 सो ऑन कांस्टेंट रियल नंबर इंटीजर्स। यहाँ पे भी x जो है वेरिएबल है और a जो है a0 a1 a2 सो ऑन, ये क्या है? कांस्टेंट रियल नंबर्स। तो ये आ गई जनरल फॉर्म इसकी पॉलिनोमियल्स की। अब इस पे आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या आएगा? जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल्स की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल, ये होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, p of x इक्वल टू 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2। तो इसमें x की पावर जहाँ पे 3, जहाँ पे 2 और जहाँ पे 1 और जहाँ पे x की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर जो है x की जहाँ पे 3 है, तो इसकी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या आएगी? 3। तो ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, ये मैंने x में लिया, y में लो, z में लो, तो हमें देखना है हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, वो होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल, फिर इसमें टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ
powers exponents on the basis of powers और एक्सपोनेंट। पहली क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे ए एक्स प्लस बी, ए और बी कांस्टेंट हैं, एक्स क्या है वेरिएबल, ए और बी क्या हैं कांस्टेंट। तो एक्स की पावर ऑफ एक्स 1, तो ये जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसको हम कहें लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट नंबर्स। उसके बाद दूसरी टाइप है लीनियर के बाद आगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें क्या होगा, डिग्री 2, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे एक्स जो है वेरिएबल एंड ए बी एंड सी क्या हैं कांस्टेंट नंबर्स, रियल नंबर्स। तो जहाँ पे x की पावर जो है 2 है, डिग्री इक्वल टू 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी ले लो एग्जांपल्स। ये तो जनरल फॉर्म थी 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे भी ये जनरल थी, कोई ले लो 3x प्लस 4। ऐसे कई सारी एग्जांपल्स बन जाती हैं। थर्ड क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होगा, डिग्री 3, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक्स क्या है वेरिएबल, ए बी सी डी क्या हैं कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्स क्या है 3, हाईएस्ट डिग्री है। तो वो ये पॉलिनोमियल जो है ये कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस ये थी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब इसके बाद अगर कोई आएगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, सो ऑन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो जनरल फॉर्म इसकी फॉर एनी के पी ऑफ एक्स इक्वल टू के की वैल्यू ले लें, एक्स फॉर एनी के, सॉरी वो तो इसको ज़ीरो आ गया। तो जनरल हम लिखेंगे इसको फॉर एनी के, ए एक्स के कर लो। तो कहने की बात है अगर जनरल पॉलिनोमियल हमें लिखना है तो वो मैंने ऊपर लिख दिया। ये जनरल फॉर्म इसकी पी ऑफ एक्स इक्वल टू a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 सो ऑन, ये इसका जनरल फॉर्म आ गया। तो अब इसके बेसिस पे पॉलिनोमियल डिग्री 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू n हम कोई भी बना सकते हैं। तो अब इसकी ज़ीरोज़ की बात है, तो ये ज़ीरो के अकॉर्डिंग चलेगा। जहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास है कोई पॉलिनोमियल, अब ज़ीरोज़ की बात आएगी इसमें। ज़ीरोज़ कहो, रूट्स कहो, चाहे कोई ऐसी वैल्यू जो हम पॉलिनोमियल में डालें तो वो पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए। जैसे फॉर एनी पी, सॉरी फॉर एनी क्यू, फॉर एनी आर कर लो, फॉर एनी आर, कोई आर हम
नंबर लेते हैं। इन पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स लेते हैं और आर कोई हम नंबर्स लेते हैं। तो तब तो उसके बाद कहेंगे द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू आर is denoted by P of R, denoted by P of R. For any R in P of X, the value of P of X at X equal to R is denoted by P of R. ये इसकी जनरल फॉर्म होगी। कोई भी हम वैल्यू लेंगे अगर किसी आर के लिए, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल जनरल पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है तो किसी आर पे हम चेक करें उसका ज़ीरो, तो वो एक्स इक्वल टू आर जो है तो वो उसकी वैल्यू होगी उस पर आर पे। इस पॉल पी ऑफ एक्स जो है आर पे क्या होगा, पी ऑफ आर। तो इन जनरल पी ऑफ आर इक्वल टू ज़ीरो। कहने की बात यह है कि आर इज़ द ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। क्योंकि आर की वैल्यू बनने से अगर पी एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है तो हम कहेंगे आर जो है आर इज़ द ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। तो हम कहेंगे आर जो है पी ऑफ आर इक्वल ज़ीरो अगर होता है तो आर क्या है, ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। तो अगर उसके बाद ये टॉपिक था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पी ऑफ आर इक्वल टू ज़ीरो एट एक्स इक्वल टू आर। उसके बाद कहेंगे इफ़ आर इज़ ए ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी, देन पी ऑफ आर इक्वल टू एक्स की आर, ए आर प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें इसका ज़ीरो निकालना है तो पहले हमें इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे पी ऑफ आर इक्वल टू ज़ीरो, तो दिस इम्प्लाई पी ऑफ आर इक्वल टू ए आर प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज आर क्या निकलता है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो है आर जो है इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए जो है इस पॉलिनोमियल का पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का, अगर एक्स किया हम आर भरें माइनस बी अपॉन ए तो ये जो है ज़ीरो हो जाएगा। देखते हैं पी ऑफ आर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो ये आएगा ए इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर इक्वल माइनस बी अपॉन ए क्या है, इज़ द रिक्वायर्ड ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी। तो इन जनरल हम इसको ये भी लिख सकते हैं, माइनस बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, वी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए को माइनस कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या है, ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। एक ये टॉपिक हो गया हमारा, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स। उसके बाद क्या है, अब इसके जो ज़ीरो है, ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू कोफिशिएंट। अब जहाँ पे एक रिलेशन निकल रहा है
रिलेशन क्या है कि द ज़ीरो ऑफ ए linear polynomial is related to its coefficients के जो ज़ीरो होगा पॉलिनॉमियल का वो इसके कोफिशिएंट्स के रिलेट कर रहा है, क्योंकि आर जहाँ पे ये ज़ीरो था और ये क्या है कोफिशिएंट हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो ये जहाँ पे इसके साथ रिलेट हो रहा है। कहने का मतलब जो ज़ीरो है ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल इज रिलेटेड टू इट्स कोफिशिएंट। एक जे रिजल्ट हमारे पास आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? आप जानते हैं कि ए रियल नंबर और is a zero of p of x if p of r equal to 0। अब जहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि जो ज़ीरो इम्पॉर्टेंट क्यों है, टू आंसर ज़ीरो जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो इसका आंसर देने के लिए हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं मीनिंग समझने के लिए। तो उसमें क्या है, हम एक पी ऑफ एक्स लेते हैं, जनरल इक्वेशन लेते हैं लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और पी ऑफ एक्स इक्वल टू या बी ऑफ y जो है इक्वल ए एक्स प्लस बी। तो अगर टेबल बना लें तो ये x और ये आ गया। अगर हम y लेते हैं 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू अगर हम लें तो ये आएगा y इक्वल टू 2x प्लस 3। y अगर हम लेते हैं x लेते हैं अगर 0 तो ये क्या आएगा 3। x लेते हैं 1 तो ये आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5। x लेते हैं 2 तो ये क्या आएगा 2 2 जो 4 प्लस 3 7। तो ये तीन वैल्यूज चेक कर लेते हैं। x एक्सिस y एक्सिस 0 ये नेगेटिव, तो हाईएस्ट 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 so on, -1 -2 -3 -4 -5 -6 so on। तो x0 y3 ये पॉइंट इसका आएगा 0 और 3, x1 y5 1 और 5 3 4 5